हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल को पाने आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। आज मैं एक मजदूर क्लास का एक ऐसे समस्या से मैं अवगत कराने जा रहा हूं जो भारत के तकरीबन सभी गरीबों के लिए एक समस्या है। वो समस्या ये है कि चाहे बंगाल के मज़दूर हों, बिहार के मज़दूर हों, उड़ीसा के मज़दूर हों, झारखंड के मज़दूर हों, उत्तर प्रदेश के मज़दूर हों या कहीं के भी मज़दूर हों, जब वो मज़दूरी करने के लिए अन्य जगह जाते हैं, लंबी दूरी सफ़र ट्रेन में तय करके जाते हैं, तो उनका जो शौचालय का उनके लिए जो व्यवस्था होता है, शौचालय उनका बहुत ही गंदा होता है और जीवन कहिए तो उस समय बद से बदतर हो जाता है। उसी ट्रेन में जब एसी का जो शौचालय होता है वो एसी का शौचालय चकाचक होता है, लेकिन मज़दूर का जो शौचालय होता है बहुत ही गंदा होता है। तो इस चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता अभी मौजूद हैं। उसी में जनाब हैदर अली साहब हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो समस्या है किस प्रकार से मज़दूरों के लिए भयावह होता जा रहा है, इस पर प्रकाश डालें और इस समस्या का समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा करें। बड़ी दुख की बात है, भारत के नागरिक मिडिल वर्ग, लोअर वर्ग के लोग को आशा रहते हैं कि अब सरकार बदले हैं, व्यवस्था काफ़ी बेहतर होगा, ट्रेन समय से आएंगे भारत के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, सीमांचल एक्सप्रेस, जनसेवा, पूरबिया, जो भी ट्रेन इस रूट से गुजरने वाले या सीमांचल से कोलकाता जाने वाले की बात किया जाए, किसी भी ट्रेन में हम नहीं देख पा रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था है। अगर एक जनसेवा एक्सप्रेस भारत का एक इतना गंदा ट्रेन है, अगर गंदा ट्रेन में गिनती किया जाए तो जनसेवा एक्सप्रेस जो बनबंकी से चलकर अमृतसर तक जाती है, इतना गंदा है, सरकार को उस पर नज़र नहीं आता है। और कई राज्य से गुजरते हुए अमृतसर पहुंचती है। बिहार के कोसी से चलकर उत्तर प्रदेश से होते हुए कुछ मध्य प्रदेश का इलाका, हरियाणा, उसके बाद सीधे जो है पंजाब जो है सो जाती है। और इस तरीक़ा से व्यवस्था अम्बाला होते हुए, हरियाणा होते हुए पंजाब जाती है। लेकिन उसमें गंदा इतना रहता है कि शौचालय में लोग खड़े होकर जाते हैं, 4-4, 5-5 आदमी शौचालय में खड़े रहते हैं। सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है, जनता को आपस में लड़ाने की बात करते रहते हैं, लेकिन एक बार भी शौचालय पर उनका नज़र नहीं पड़ता है। और कहते हैं रेल मंत्री साहब की व्यवस्था बहुत बेहतर हो गया। नहीं, रेल मंत्री साहब जो कहते हैं सिर्फ दिखावा है, छल है। और यहाँ भारत की जनता देख रहे हैं कितना दुख है। हम भारत सरकार, रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि जो ट्रेन है, जो बहुत लॉन्ग रूट की गाड़ी नहीं है, पहले शौचालय का व्यवस्था होता था, अब में साथ और स्वच्छता में ये रेलवे मंत्रालय भी है। रेलवे का जितना भी है वो पखवाड़ा चल रहा है, पूरा सुविधा ट्रेन ऐसा सब बराबर हो, पैसेंजर को भी सुविधा मिलनी चाहिए। कम से कम शौचालय का जो व्यवस्था है वो पैसेंजर ट्रेन में भी हो और एक्सप्रेस में भी हो, और जो सुपर फास्ट ट्रेन होती है उसके अंदर सुविधा भी हो और सफाई का भी इंतज़ाम हो। ये आसानी है तमाम पब्लिक के लिए, तमाम नागरिक के लिए। पैसा सबका बराबर होता है, इसलिए सुविधा होनी चाहिए। मैं भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी से यही ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि बिहार में ज़्यादातर गरीब तबका का आदमी है जो कि मजदूरी करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बिहार, गुजरात, पंजाब, बम्बे, दिल्ली, इधर उधर आन-जान करते रहते हैं। इन लोगों के सबसे बड़ी समस्या है कि लोग रिजर्वेशन नहीं कर सकते। पहला नंबर तो एसी का टिकट कभी नहीं कटा सकते, 1400-1500 रुपया टिकट का खर्च पड़ता है। 200-300 बाहर में 400-500 कमाने वाला आदमी है, कहाँ से गरीब आदमी लाएगा? वो जो जनरल
डब्बा पैसेंजरी करते हैं, इतना बद से बदतर हाल है कि बेचारा एक जो कहता है कि टॉयलेट में देखिएगा तो साला गोबर की तरह भरा हुआ रहता है टॉयलेट। आदमी को इतना दिक्कत होता है आने जाने में। वहाँ का जो सफ़र करने वाला डब्बा में जो आदमी है सो गंध से बेचैन छटपटाए हुए रहता है। मगर स्थानीय व्यवस्था और रेल मंत्री का जो व्यवस्था है से टूटंच नहीं है। हर जगह दिक्कत है। मान लीजिए इतना अभाव है, इतना दिक्कत है बॉगी के जनरल में भी कि कभी कभी इंसान तो, बिहार का इंसान तो रेल के पैखाना के डब्बा में भी घुस के जाते हैं मजबूरी में कि कैसे भी करके अपना जीवन यापन करना है बाहर में कमा के दूसरे स्टेट में जाके। इतना बद से बदतर हाल है बिहार का और रेल का और रेल के शौचालय का जनरल डब्बा में। आग्रह करते हैं सरकार से और रेल मंत्रालय से कि इस पे ध्यान थोड़ा आकृष्ट करे और इस पे बढ़िया से साफ सफाई का कार्यक्रम करे। भारत के नागरिक, भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय, रेलवे पदाधिकारी से आवेदन करता हूं कि जो भी जनरल बोगी का समस्या और आम पब्लिक के लिए समस्या बना हुआ है, एक तो 2 या 4 डिब्बे रहते हैं और यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके कारण लैट्रिन में भी पैसेंजर भरे रहते हैं और उस पर भी लैट्रिन का साफ़ सफाई क्या होगा, पानी भरा रहा, गंदा भरा रहा। और इस तरीक़ा से अगर भारत सरकार अगर ध्यान नहीं दे तो पब्लिक क्या करेगी? हाँ, आप लोगों को, हम लोगों को बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। कम से कम कुछ डिब्बे बढ़ाइए, साफ़ सफाई कीजिए। आप पैसे बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका इस सब पर ध्यान नहीं है। सिर्फ कागज़ में लिखते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं है आप लोगों का। बिल्कुल सही बात। अभी हबीब जी भी बोले, पुराने अनुभवी आदमी निगहबान साहब के बड़े भाई भी बोले, मेहरबान खान साहब के, और संजय साहब भी बहुत अच्छे बात बोले। बिहार में जो समस्या है उस पर अपना जो है सो आवाज़ उठाए। स्वयं हम भी जो है सो अनुभव किए हैं। तेजस राजधानी एक्सप्रेस से कटिहार जब गए तो देखे कि उसमें व्यवस्था इतना चकाचक कि सोच के भी दंग रह जाता है। उसमें शौचालय का भी व्यवस्था चकाचक रहता है। शौचालय में कोई तरीका का त्रुटि नहीं रहता है। लेकिन बात किया जाए कोई भी ट्रेन, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात किया जाए कटिहार जाने में, चाहे लोगों को, बिहार के नागरिक को मुंबई में ज़्यादातर कमाने के लिए जाते हैं या दिल्ली में जाते हैं। मुंबई में पाटलिपुत्र से जो मुंबई की तरफ जो ट्रेन जाती है उसमें भी व्यवस्था काफ़ी बद से बदतर रहता है। और ट्रेन में इतना गंदा शौचालय जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन बिहार की नागरिक उब चुके हैं। बिहार कहिए, चाहे पश्चिम बंगाल कहिए या झारखंड कहिए, अब इस पर जो है सो सभी आदमी जो है सो एक होकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और भारत सरकार के रेल मंत्री साहब से आग्रह कर रहे हैं कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाएं, और करवाएंगे तो भारत के नागरिक जो है सो काफ़ी खुश होंगे और भारत के नागरिक भी खुशहाल होंगे। तो जैसा कहना हुआ कि जो भी, चाहे मज़दूर कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का हो, मज़दूर होता है। और इसमें जो भी मज़दूर हैं, जब वो जनरल से या कुछ ऐसी ट्रेन हैं, कहने के लिए तो वो पूरा जनरल होता है, लेकिन कहीं भी शौचालय को साफ़ सफाई करने का व्यवस्था रेलवे द्वारा देखने को नहीं मिलती है। चूँकि क्या है, जो हर जगह क्या होता है, भाग भरोसे यात्री यात्रा करते हैं और अपने आप को ऐसा कहें कि सफ़र के दरमियान गलानी पूर्वक, यानी गलानी से वो भर जाते हैं, जीवन नारकीय हो जाता है। तो जैसा कि इन लोगों का कहना है और सबों का कहना है कि जो भी, या तो बिहार से होकर जो भी ट्रेनें जाती है या बिहार से जो भी ट्रेनें खुलती है, चाहे कर्नाटका के लिए, मुंबई के लिए या असम के लिए या अन्य दूर सफ़र तय करने के लिए, उनका जो मज़दूरों का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, समस्या है, शौचालय का साफ़ सफाई। शौचालय का साफ़ सफाई इस चैनल के माध्यम से रेल मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना है कि किसी प्रकार से उनका जो मज़दूरों का जो व्यवस्था होता है, शौचालय का व्यवस्था होता है, उसको साफ़ सफाई कराया जाए। एक बुजुर्ग कह रहे थे कि ऐसा स्थिति हो जाता है कि जब पानी शौचालय में जब भर जाता है तो क्या होता है कि जब ट्रेन चलती है और उसमें कोई बुजुर्ग जाके शौचालय करते हैं
कोई भी शौचालय करते हैं तो पानी का ऐसा होता है कि इस तरह से एक टपा टप पानी उनके कपड़ा पर आकर उनके कपड़ा को गंदा कर देता है और सारे बदन को गंदा कर देता है। तो खास करके बिहारियों के लिए रेल मंत्रालय से गुजारिश करना है कि आपने अच्छा व्यवस्था किया ट्रेन का, इसमें कहीं कोई शक नहीं। सिर्फ आप एक गजट द्वारा या एक आदेश द्वारा सिर्फ इतना व्यवस्था कर दें कि शौचालय का जो सफाई है सुनियोजित तरीके से, और जहां जो बड़ा स्टेशन है वहां पर शौचालय का सफाई कर दिया जाए, ताकि मज़दूरों का जो ज़िंदगी है कम से कम ट्रेन में वो सम्मानपूर्वक यात्रा कर सकें। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ ये भारतीय रेलवे के अधिकारियों से या रेल मंत्री से अनुरोध करना है कि जो भी ट्रेनें मजदूर क्लास के लिए जो सुनिश्चित की गई हैं, कृपया उनके शौचालय के साफ सफाई पर कृपया ध्यान दें। ये चैनल जो भी देखेंगे, देखने के लिए धन्यवाद।